भारत माता की जय। आज की मेरी वीडियो चेयरमैन जी के लिए है। हमारे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे चेयरमैन जी हैं, जो कि युवा से भी मिलते हैं और युवा की समस्या भी सुनते हैं और उनका हल भी करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, अब जल्द से जल्द जारी करिए सर। ग्रुप डी का रिजल्ट सबसे पहले सुनो, अगर कोर्ट बोलते हैं कि 5 नंबर दो, सोशल जो अपने ये सोशियो इकोनॉमिक के, इनके 5 नंबर दो तो ठीक है। अगर ना बोलता है तो आप क्या करो, 95 में से मत दो। 95 में से अगर आप रिजल्ट दोगे तो कोई ना कोई फिर कोर्ट केस करेगा, बोलेगा कि 100 का हमेशा एग्जाम होता है तो 95 में से कैसे दे रहे हैं, ये भी एक पंगा आ जाएगा। तो आप क्या करना, 95 की जगह उनको 100 क्वेश्चन बना देना, बोलना कि अब जो 0.95 का एक क्वेश्चन था वो 1 नंबर का कर दो। अगर किसी 70 क्वेश्चन ठीक है ना, तो जैसे 95 का जब होता था तो उसके कुछ 67 या 68 बन जाते थे, तो ऐसे ही बनते थे। लेकिन अब किसी का 70 क्वेश्चन है तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो 70 ही बन जाएंगे उसके। इससे क्या हुआ, जिन्होंने भी सीटी ग्रुप डी एग्जाम दिया था वो सभी एक पॉजिटिव माहौल में रहेंगे। वो सोचेंगे चलो ठीक है, 5 नंबर नहीं मिले सोशियो इकोनॉमिक के, तो हमने जितने अपनी तरफ से मेहनत करी थी हमें उतने ही नंबर मिल गए हैं। अगर किसी ने मान लो 80 क्वेश्चन सही किए तो उसको 80 के 80 नंबर बन गए। ये बिल्कुल सही है। और दूसरी बात सर, जितना जल्दी हो सके ग्रुप डी का रिजल्ट आना चाहिए। ग्रुप डी का रिजल्ट आप, मेरे ख्याल से तो आज आपका बयान आया कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे कई यूट्यूबर आपसे बात करते हैं, बताते हैं कि कहीं बहुत दिनों बाद रिजल्ट आएगा। जल्द से जल्द ये ग्रुप डी की भर्ती पूरी करो। आज अगर ये जनवरी में रिजल्ट आ जाता है फाइनल ग्रुप डी का, तभी जाके माहौल बनना शुरू होगा लोकसभा चुनाव का। अगर आप इस भर्ती को जितना लटकाएंगे, देरी करेंगे, उतना ही बीजेपी सरकार को हानि होगी। तो और युवा नाराज होगा। अब युवा ही सरकार बनाने में बहुत बड़ा अहम योगदान देता है। दूसरी बात है, जो ये बोल रहे हैं कि आप पोर्टल ओपन करेंगे पोस्ट प्रिफ्रेंस का और सभी को मौका देंगे, नहीं। वैकेंसी बताई जा रही है 14,000। जब 14,000 वैकेंसी है तो 8 लाख से किस लिए यस और नो का ऑप्शन ले रहे हो, बताओ। ये तो सर, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, चेयरमैन हो, तो ये ठीक नहीं है सर। आप सिर्फ क्या करो, 14,000 का फाइनल रिजल्ट निकाल दो। फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद जिसने आपने 3 गुना या 2 गुना जितने का भी होगा, फिर उसका एक रिजल्ट और निकाल देना, लिस्ट उसकी, और उनसे पोस्ट फ्रेंस भरवाना। बस 40,000 बच्चों से ही, इससे जल्दी भर्ती होगी और सारा कुछ जल्दी हो जाएगा धड़ल्ले से। बाकी तो सभी जो सोचते हैं कि हरियाणा के अंदर कोई भर्ती पूरी ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के सोचते हैं कि भाई हम पैसे दे के लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। पढ़ना है नहीं है, बस कैंसल गैंग बन के बैठे कि कोई भर्ती पूरी ना हो। तो जल्द से जल्द चेयरमैन जी इन भर्तियों को पूरा करिए। और ग्रुप डी रिजल्ट आपने बोला 7 दिन के अंदर आएगा, तो 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे के दिखाइए। क्योंकि अभी तक आपने जितने बयान दिए हैं उन सभी बयान में आपका तकरीबन बयान, देखो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ पर कहना चाहिए, लेकिन वो बयान अभी तक सच नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए आप जो भी बोलते हैं उन बातों पे खरा उतरिए। अगर आपने बोला है 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे के दिखाइए, तब भी एक माहौल बनेगा। अगर नेता जो बोलता है ना और वो सच करता है, उसी बात पे अटल रहता है, तो उस नेता को जीवन में कोई भी विपक्ष नहीं गिरा सकता। चाहे कितना ही विपक्ष जोर लगा ले, उसे कोई नहीं गिरा सकता। अगर आज आपने बोल दिया ना 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, तो 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दो। इससे एक पॉजिटिव माहौल आएगा, 100% पॉजिटिव माहौल आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ग्रुप सी के बाद भर्ती करेंगे, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे सभी का फ़ायदा सोचो। 15-14 हज़ार बच्चे डिप्रेशन से बाहर आएंगे और एक हरियाणा के अंदर एक माहौल बनेगा। और माहौल क्या बनेगा, लोगों के अंदर एक आस जागेगी। आस क्या जागेगी कि हरियाणा के अंदर 5 साल से भर्ती रुकी हुई थी और अब भर्तियाँ पूरी होने लगी है, और सबसे पहले ईमानदारी से नौकरी मिलने लगी है। इससे ही एक जनता के अंदर पॉजिटिव माहौल आएगा, जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी है वो दोबारा तीसरी बार एक इतिहास रचने का काम करेंगे, वो इतिहास बना जाएंगे। अगर आज आप ये करते हो, आपके पास 7 से 8 महीने हैं, इन 8 महीने को अच्छी तरह यूटिलाइज करो। अगर आप अभी भी देरी करोगे, 7 दिन का बोला है रिजल्ट आएगा और 7 दिन में रिजल्ट नहीं दे रहे हो, फिर दे रहे हो रिजल्ट 1-2 महीना बाद, तो उसी का एक नेगेटिव ही माहौल बन जाएगा। और नेगेटिव माहौल बनता है तो आपको पता है ये जनता ही राजा बनाती है, और ये युवा तो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो जल्द से जल्द आप भी अपनी बातों पर खरा उतरीजिए और जल्द ही रिजल्ट दीजिए। जय हिंद सर।